तो चलिए आइए आज हम लोग करने वाले भौतिकी का मोस्ट, ठीक है, 130 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सारे किताब, ठीक है, जो है भौतिकी का पूरा जो है नेचर है, ठीक है, जो फिजिक्स है पूरा जो है पूरा किताब से पूरा चैप्टर से जो क्वेश्चन यहाँ शामिल है, और आपको मिलेंगे 130 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और कभी ना कभी यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन में तो ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आपको यहाँ 130 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाला है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 100% आपके एग्जाम में लड़ेगा, जो 100% आपके एग्जाम में लड़ेगा और 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। 130 यदि सवाल आप कर लेते हैं तो यहाँ से जितने सारे आपका जो भौतिकी से जितने सारे क्वेश्चन बनेगा, सारे के सारे यही से पूछेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आपको अभी पढ़ने का समय ऐसा आ गया, ठीक है, आपको जो पढ़ना है आपको रिजल्ट के लिए पढ़ना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ना है। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन ही देखना है और ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। और यह जो वीडियोस है, यह जो क्लासेस आपका जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का जो है एक खजाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भौतिकी का एक खजाना है, ठीक है। आप इसलिए जो है आपको शुरू से अंत तक बने रहना है। काफ़ी जो है यह वीडियोस जो है, यह जो क्लासेस आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। आप यदि इन सिर्फ और सिर्फ 130 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं तो भौतिकी से ऑब्जेक्टिव का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ कवर कराया गया, ठीक है। तो पूरा निचोड़ करके जो हम लाए हैं इस बार, ठीक है, इस बार ही आखिरी है, ठीक है। और यह 30 देख लीजिए और दूसरा वीडियो देखने की आपको कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। 100% भरोसा रखिए, यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे, इससे बाहर एक भी पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। और जो है यूट्यूब में बहुत सारे सर है, ठीक है, वो अपना सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपना क्या करने के लिए, अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए देखिए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इस तरह से जो सौ क्वेश्चन आपको देते रहते हैं। तो उसमें चक्कर नहीं बनना है, सिर्फ और सिर्फ आपको शुरू से अंत तक बने रहना है। यह 130 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए और भौतिकी से आपको एक भी क्वेश्चन देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह जो है इंफॉर्मेटिव जो है वीडियोस और महत्वपूर्ण जो क्लासेस है और मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो क्लासेस है सभी तक पहुंचना जरूरी है, ठीक है। जो क्लास देख पा रहे हैं बेसिक कोचिंग सेंटर दिलवाहाट से, ठीक है। और जो है ये सब्जेक्ट जो मिलेंगे आपको तीनों साइंस का नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ भौतिकी का, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स यानी भौतिकी का ही और भौतिकी का ही यहाँ सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। और इसी तरह में जो रसायन है, रसायन का और एक जो है वीडियोस बहुत जल्द आप लोग के सामने लेके आने वाला हूँ। उसके बायोलॉजी का लेके आऊँगा, तीनों का फिर एक साथ लेके आऊँगा। उसके बाद जो है आपको टेंशन देखना नहीं है और तीनों के अलग अलग देख लेते हैं तो लास्ट वाला जो है तीनों सब्जेक्ट का जो एक साथ रहेगा उसको देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए PDF यदि लेना चाहते हैं PDF भी आप बाय कर सकते हैं, PDF भी ले सकते हैं। PDF लेना चाहते हैं तो 91, ठीक है, 22 69 31 19 नंबर पर जो है, सॉरी 91 22 69 31 19 नंबर पर कॉल करके आप या SMS करके जो है PDF भी ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है, जो 2012 का प्रथम पाले में 2017 का जो है कम्प्लीमेंट्री में जो है आपका पूछा जा चुका था। यह क्वेश्चन काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके 2025 में जो है एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ऐसा कौन सा पदार्थ है जिससे हम लेंस नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा इनमें से कौन सा पदार्थ है हम जिससे चाह के भी जो है लेंस नहीं बना सकते हैं? जल से चाहे तो लेंस बना सकते हैं, जल से हम अपना चेहरा जो है देख सकते हैं, ठीक है, ये बन सकता है। कांच तो ऑटोमेटिक होता ही है, कांच से तो लेंस बनाते ही है, ठीक है। प्लास्टिक से भी, प्लास्टिक को ज़्यादा चिकना हट करके हम क्या कर सकते हैं, उससे भी क्या बना सकते हैं, लेंस बना सकते हैं। तो आखिर हो जाएगा हम लोग क्या, मिट्टी जो है, मिट्टी हम जैसा भी कर ले, कुछ भी कर ले, मिट्टी से हम लेंस नहीं बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो जो भी मिट्टी ले, रेगुलर मिट्टी ले, ठीक है, आपका चिकनी मिट्टी ले, कौन सी मिट्टी ले, कोई भी मिट्टी ले, हम उससे क्या नहीं बना सकते हैं, लेंस नहीं बना सकते, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, एक उत्तल लेंस की क्षमता जो है, एक कोई उत्तल लेंस है जिसकी क्षमता एक डायप्टर है, एक उत्तल लेंस है जिसकी क्षमता क्या एक डायप्टर होती है, तो उस लेंस की बोला है फोकस दूरी क्या होगी। वो जो लेंस होगा उस लेंस का जो फोकस दूरी क्या होगा, उस लेंस का जो फोकस दूरी क्या होगा, यदि एक डायप्टर का होगा तो आपका 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना होगा, 100 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात। अगर क्वेश्चन नंबर 3 है,
मतलब प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? देखिए प्रकाश के जो अपवर्तन है उसके भी आपका 2 ही नियम होते हैं, और प्रकाश के जो परावर्तन है उसका भी आपका 2 ही नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम होते हैं, और प्रकाश के जो परावर्तन है उसका भी 2 नियम होते हैं। और प्रकाश जो हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है, प्रकाश हमेशा कभी जो वक्र रेखा में या टेढ़ी रेखा में गमन नहीं करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है, वक्र रेखा में, टेढ़ी रेखा में कभी वो गमन नहीं करती है। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, दोनों नियम जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम या प्रकाश के अपवर्तन के नियम जो है ये काफी महत्वपूर्ण है। प्रकाश के परावर्तन के नियम या प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका हर साल जो है यह एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि परावर्तन पूछ लिया तो अपवर्तन नहीं पूछेगा, यदि अपवर्तन पूछ लिया तो परावर्तन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन 2016 का, ठीक है, प्रथम पाली में, और 2021 का जो प्रथम पाली में पूछा जा चुका था, तो पूछने की पूरी संभावना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? तो प्रकाश के परावर्तन जो है इसके 2 ही नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के सिर्फ और सिर्फ आपका 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन में आपका जो है क्वेश्चन क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, वहाँ क्या था? प्रकाश के अपवर्तन के नियम, यहाँ था आपका प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम या प्रकाश के अपवर्तन के नियम जो भी हो वो कितना होते हैं? सिर्फ और सिर्फ आपका 2 ही होते हैं। ठीक है, तो देखिए यह जो क्वेश्चन कब कब पूछा जाएगा? 2022 में सप्लीमेंट्री में, 2015 का प्रथम पाली में, 2015 का फिर सप्लीमेंट्री में, 2020 का फिर प्रथम पाली में, 2021 का फिर से प्रथम पाली में, और 25 में भी यह जो पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम, और प्रकाश जो है उसके अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम, और प्रकाश जो परावर्तन है उसके भी क्या 2 ही नियम होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, जो कोई माध्यम होता है, किसी माध्यम, ठीक है, कि अपवर्तनांक का जो मान होता है, जैसे कोई माध्यम है, कोई रास्ता है, रास्ता को माध्यम कर सकते हैं, माध्यम को हम रास्ता कर सकते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का जो मान होता है क्या होता है? देखिए क्वेश्चन कब? 15 का जो है प्रथम पाली में, 19 का आपका जो है सप्लीमेंट्री में, और 2020 जो है 2019 में भी यह जो क्वेश्चन 19 और 21 में पूछा चुका है, और जो उसके साथ साथ आपके 15 में भी पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन कह रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का जो मान होता है वो साइन आई बटे साइन आर होता है। ठीक है, साइन जो आई होता है और साइन आई बटे क्या होता है? साइन आर होती है। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 नंबर में, एक उत्तल लेंस होता है, एक जो उत्तल लेंस होता है क्या होते हैं? और जो उत्तल लेंस होते हैं बोला क्या सभी जगह, ठीक है, एक जो उत्तल लेंस होते हैं बोला सभी जगह से समान मोटाई के होते हैं। तो उत्तल लेंस सभी जगह के ना, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, दोनों जो है कोई भी लेंस जो है समान मोटाई के नहीं होते हैं। चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, दोनों के जो दोनों लेंस होते हैं ये समान मोटाई के नहीं होते। क्या नहीं होते? समान मोटाई के नहीं होते हैं। बोला क्या बीच की अपेक्षा जो है किनारों की जो बीच होते हैं उसकी अपेक्षा में किनारों में क्या होता है? ये मोटा होती है। ठीक है, बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा होती है। ठीक है, किनारों पर मोटा होती है। बोला किनारों की अपेक्षा बीच में मोटी होती है। ऑप्शन जो सी होगा आपका बिल्कुल सत्य होगा। बोला किनारों की अपेक्षा में क्या होते हैं? किनारे के बच्चा बीच में क्या होते हैं? मोटे होते हैं। इस प्रकार से जो है बीच में मोटा हो गया और किनारों में क्या हुआ? पतला हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस का आकृति ऐसा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में, सोलर कुकर में जो प्रयोग किया जाता है, सोलर जो कुकर होते हैं उसमें कौन सा जो है लेंस का प्रयोग किया जाता है? सोलर जो कुकर होते हैं उसमें कौन सा लेंस जो है उसका प्रयोग किया जाता है? तो बोला अवतल लेंस का। ठीक है, सॉरी, कौन सा दर्पण का? लेंस इसमें नहीं होता है। जो सोलर कुकर होता है, सोलर कुकर में दर्पण का प्रयोग होता है, लेंस का प्रयोग इसमें नहीं होता है। तो सोलर कुकर में प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है? बोला किसका? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दर्पण दोनों प्रकार के दर्पण का। तो सोलर जो कुकर होता है जिसमें क्या होता है? हम खाना बना सकते हैं, सोलर कुकर भी कर सकते हैं, उसमें जो दर्पण होता है अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है, क्योंकि अवतल दर्पण ही क्या करता है? सूर्य प्रकाश को क्या अपवर्तित करके दोगुना करता है। ठीक है, नंबर क्या होते हैं? क्योंकि अवतल जो दर्पण होता है सोलर कुकर में इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि जो है क्या प्रकाश की यहाँ से हम क्या होता है आकृति बड़े देख सकते हैं, और उसमें जो क्या होता है मतलब क्या होता है सोलर लगा होता है जिसको क्या जो क्या सूर्य प्रकाश को ऑब्जर्व करके क्या होता है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। चलो अगला क्वेश्चन है, पानी में डूबने, ठीक है, डूबे एक के बोला उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, हवा की, ठीक है, हवा में उनकी जो है फोकस दूरी की अपेक्षा जो होती है, हवा में जो उनकी फोकस दूरी होती है उनकी जो अपेक्षा होती है क्या होता है? हवा में जो फोकस दूरी होती है उनकी जो अपेक्षा होती है क्या होती है? ठीक है, तो अधिक होती है, कम होती है, अपवर्तित होती है, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होती है? आपका कम हो जाती है। क्या होती है? कम हो जाती है। ऑप्शन जो है आपका सी जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन 9 में बोला है किसी शब्द में, नो जो है बोला कोई शब्द है, किसी शब्द में, ठीक है, कोई किसी शब्द में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय, बोला किसी मतलब क्या बोला है? किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे छोटे अक्षर होते हैं, छोटे छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप बोला है निम्न में से कौन सा लेंस जो पसंद करेंगे? ठीक है, ऐसा कौन सा लेंस लेना चाहेंगे? ठीक है, देखिए एक लेंस से हमें क्या चित्र जो बड़ा दिखता है और एक लेंस से चित्र हमें छोटा दिखता है। ठीक है, ऑलरेडी छोटा है शब्दकोश, ऑलरेडी जो है क्या छोटा छोटा है, हम यदि क्या करेंगे और छोटा जो ऐसा लेंस जिससे प्रतिबिंब और छोटा बनता है उसे देखना चाहेंगे
तो बिल्कुल देख ही नहीं पाएंगे, तो हम उससे देखना पसंद नहीं करेंगे। ऐसा लेंस का हम देखना पसंद करेंगे जो क्या होता है, छोटा अक्षर को बड़ा दिखाता है, और छोटा अक्षर जो उसको बड़ा दिखाता है आपका सिर्फ और सिर्फ जो कौन दिखाता है, आपका सिर्फ और सिर्फ जो है मतलब 50 सेमी फोकस वाली जो है अवतल लेंस होता है। ठीक है, ये हमेशा जो अवतल लेंस होते हैं अवतल लेंस ही दिखाते हैं। कौन सा लेंस दिखाते हैं, अवतल लेंस जो है। अवतल लेंस का चित्र जब भी बनेगा, इस लेंस का चित्र बनता है वस्तु से, ठीक है, जो वस्तु होती है उसके आकृति से बड़ा होता है, और जो उत्तल लेंस होगा उससे उसका जो चित्र बनता है वस्तु से छोटा बनता है। ये उत्तल लेंस होगा, अपना प्रतिबिंब क्या वस्तु से छोटा बनाएगा, और ये अवतल लेंस होगा तो वस्तु से क्या बनाएगा, चित्र को बड़ा बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश तरंग का जो उदाहरण है, प्रकाश जो तरंग है उसका जो उदाहरण है इनमें से क्या है। प्रकाश तरंग जो है, प्रकाश तरंग का जो उदाहरण है क्या है, बोला ध्वनि तरंग है। ठीक है, क्या है, ध्वनि तरंग है, या बोला विद्युत चुंबकीय तरंग है, या परावैंगनी तरंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो है क्या विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल क्या हुआ, सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11 हो जाएगा। दंत विशेषज्ञ मतलब डॉक्टर जो होता है, दांत के जो डॉक्टर होते हैं। ठीक है, कौन सा डॉक्टर, दांत के डॉक्टर। दांत विशेषज्ञ यानी दांत के डॉक्टर किस प्रकार का उपयोग जो है, बोला किस दर्पण का उपयोग जो है मरीज को दांतों का, ठीक है, दांतों का, ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। जो बड़ा प्रतिबिंब जब भी बोले आपका प्रतिबिंब मरीज क्या बड़ा देखने के लिए प्रयोग किया जाए, प्रतिबिंब को यदि बड़ा देखने का प्रयोग किया जाए जब भी हो, तो क्या होगा, आपका अवतल दर्पण ही होगा। ठीक है, क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। केवल और केवल अवतल दर्पण ही क्या होता है, प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखा सकता है। तो क्या होगा, अवतल दर्पण। ऑप्शन जो बी होगा आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 12 है, निम्न में से कौन सा जो लेंस है, ठीक है, इसमें से बोला कौन सा जो है निम्न में से कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। इनमें से कौन सा ऐसा लेंस है जिस लेंस को हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा लेंस है जिसको हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल दोनों प्रकार के लेंस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखो हम किस लेंस को कहते हैं, किस लेंस को हम क्या कहते हैं, अब किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस को हम लोग क्या अपसारी लेंस कहते हैं, और उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। यदि लेंस उत्तल होगा तो उत्तल को हम क्या होता है, अभिसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिसारी बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे आपका, अभिसारी लेंस बोलेंगे। यदि लेंस क्या उत्तल होगा, अवतल होगा तो अवतल को हम क्या बोलेंगे, अपसारी लेंस कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका कारण जो है, इसका कारण भी आपको सब्जेक्ट कोर्स में पूछे आते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको सब्जेक्ट कोर्स में पूछे आएंगे कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, या क्यों कहा जाता है। ठीक है, खैर आपको सब्जेक्ट में देखने को मिल जाएगा, अभी हम ऑब्जेक्ट में इसको नहीं देखेंगे। क्वेश्चन 13 में है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण, एक प्रयोग लेते हैं, कोई परीक्षण करते हैं, उस परीक्षण में बोला कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण द्वारा किसी प्रतिबिंब का जो है, किसी बीम का जो प्रतिबिंब, ठीक है, एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। बोला किसी जो बीम है उसका जो प्रतिबिंब होता है, क्या एक पर्दे जो होता है, एक पर्दे पर हम क्या से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी को, जो दर्पण उसका फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को ठीक है मापने की जरूरत है। तो जो मापेगा, किससे मापेगा। ठीक है, बोला क्या, पहला ऑप्शन में बोला है, सबसे पहले ये जो 18 जो क्वेश्चन पूछा गया कब का, 18 का जो है 2018 में पूछा जा चुका था प्रथम पाली में। तो दर्पण का तथा पदार्थ के बीच की दूरी को मापेंगे, दर्पण जो पदार्थ है उसके बीच की दूरी को मापेंगे, या दर्पण तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी को मापेंगे, या ए तथा जो बी दोनों को मापेंगे। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या था, इनमें से कोई नहीं, लास्ट में बोला है तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, उसमें से कोई नहीं जो है आपका हो ही नहीं सकता है। तो 13 जो ऑप्शन जो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पदार्थ है उसके बीच की दूरी को भी मापेंगे, और जो फोकस दूरी होगा उसके बीच की दूरी को भी हम लोग मापेंगे। ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नंबर आपका कितना बोला है, 14 में बोला है, गोले दर्पण के परावर्तक, जो गोले दर्पण है उसके परावर्तक पृष्ठ की वृत्तकार जो है सीमा रेखा का जो है बोला व्यास कहलाता है। सीमा रेखा जो उसका व्यास कहलाता है। क्वेश्चन पहले देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है, जो 2018 का जो है प्रथम पाली में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका था। 2018 जो है इसका 18 का जो प्रथम पाली में यह क्वेश्चन आपका जो पूछा जा चुका था। और क्वेश्चन कह रहा है कि गोले दर्पण के, जो गोले दर्पण होता है, गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, जो गोले दर्पण उसके परावर्तक पृष्ठ जो होता है कि वृत्तकार सीमा रेखा का जो है व्यास कहलाता है। इसका जो रेखा होता है इसका जो व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है। ठीक है, जो व्यास कहलाता है, ये जो क्या कहलाता है। ऑप्शन देखिए, पहले सबसे पहले ऑप्शन जो क्या बोला है, मतलब मुख्य फोकस कहलाता है, या वक्रता त्रिज्या कहलाता है, या प्रधान अक्ष कहलाता है। तो गोले दर्पण का, ठीक, गोले जो दर्पण उसका द्वारक कहलाता है। जो गोले दर्पण होता है उस दर्पण का हम क्या कहते हैं, तो गोले दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहता है, जो गोले दर्पण होता है, गोले दर्पण हम क्या कहते हैं, इसको द्वारक कहते हैं। नंबर 15 में निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, सबसे पहले 15 जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन कब 18 जो है 18 का प्रथम पाली में यह क्वेश्चन एक बार जो उठाया जा चुका था। ठीक है, हो सकता है कि 25 में भी आपको यह क्वेश्चन पूछे जाए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है। इनमें से कौन ऐसा, ठीक है
इनमें से ऐसा कौन है जो उत्तल दर्पण की क्या फोकस दूरी है, जो क्या है उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण की क्या है ये फोकस दूरी है। इनमें से कौन है जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? बोला 8 सेमी प्लस में, ठीक है। बोला क्या आपका जो है माइनस में 8 सेमी, प्लस में 16 सेमी, माइनस में 16 सेमी। देखिए दर्पण क्या बोला आपका उत्तल बोला है, तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, ठीक है। कभी जो नेगेटिव क्या हो नहीं सकता, पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये होगा या ये होगा, इन दोनों में से एक तो होना ही है। बट क्या बोला है, क्या बोला है, बकायदा त्रिज्या यदि क्या है 16 सेमी है, ठीक है। बकायदा त्रिज्या यदि क्या 16 सेमी है, तो आपका क्या बोला है इनमें से जो है फोकस दूरी होगा। तो देखो फोकस दूरी से जो होता है, फोकस दूरी से बकायदा त्रिज्या होता है दोगुना होते हैं, क्योंकि क्या होता है 2r होता है, 2r होने से क्या होगा दोगुना हो गया। तो दोगुने का आधा कितना, 32 का आधा कितना होगा 16 होगा। ऑप्शन जो है आपका 16, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल क्या होगा आपका जो सत्य हो जाएगा, ठीक है। 16 जो आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 16। यह क्वेश्चन जो आपके कब का पूछा जा चुका है, यह क्वेश्चन जो है 19 का प्रथम पाले में और 21 का प्रथम पाले में, दोनों के दोनों साल में यह क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। 19 का भी प्रथम पाले में और जो 21 से 21 का भी प्रथम पाले में ये जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका था, ठीक है। तो देखना आपको किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है। किसी लेंस द्वारा जो है उत्पन्न जो आवर्धन होता है, आवर्धन जो उसका ऐसे जो मात्रक होते हैं ये क्या होती है, उसके आवर्धन का जो ऐसे मात्रक होते हैं क्या होती है। पहले बोला है क्या 19 मीटर, ठीक है, सॉरी मीटर में होती है या सेमी में होती है, आपका में होती है, या कह रहा है कि मात्रक विहीन होती है। तो जो है लेंस जो है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन होते हैं उसका जो ऐसा मात्रक होता है क्या होती है, मात्रक विहीन होती है। ऑप्शन जो डी होगा बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। ऑप्शन जो डी होगा बिल्कुल आपका क्या होगा सत्य हो जाएगा, ठीक है। नंबर जो है कितना में 17 में, ठीक है। 17 क्वेश्चन देखने से पहले जो है पहले देख लीजिए जो क्वेश्चन है आपका कब कब पूछा जा चुका था। यह क्वेश्चन जो है 2020 का जो है प्रथम पाले में जो है यह पूछा जा चुका है। 2020 है 2020 का जो प्रथम पाले में यह क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल पूछा जा चुका था, ठीक है। क्वेश्चन अब कह रहा है कि क्वेश्चन क्या है, टॉर्च एवं वाहनों में जो टॉर्च हो गया लाइट हो गया और वाहन जो होते हैं कि बोले उग्र दीपों, ठीक है। जो टॉर्च और जो वाहन होता है उसके उग्र दीपों में किस प्रकार यानी किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उसके उग्र दीपों में किस दर्पण का जो है, इसमें से हम कौन सा ऐसा दर्पण है जिसका हम क्या प्रयोग करते हैं, ऐसा कौन सा दर्पण है जिसका हम क्या प्रयोग करते हैं। तो टॉर्च हो गया, ठीक है। इसका जो हम लोग टॉर्च में जो उपयोग करते हैं, ठीक है, टॉर्च में हम लोग जो उपयोग करते हैं इसका हम लोग क्या अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किस दर्पण का, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलो टाइम हो चुका है, ठीक है, टाइम हो चुका है किस चीज़ का, वीडियो को अपलोड करने का। तो हम क्या करते हैं सभी के सभी ओके सेट है, हमको सिर्फ क्या करना है पब्लिक करना है। तो 2 सेकेंड 1 सेकेंड सिर्फ रुक जाइए, हम सिर्फ क्या पब्लिक कर देते हैं, ताकि जो बच्चे हैं टाइम पर जो वेट कर रहे हैं उसको समय का इंतजार ना करना पड़े और जो है अपना क्या वीडियोस को देख पाए। और ये जो वीडियोस है, ठीक है, आपका क्या है अस्माकं देश है यानी हमारा देश, ठीक है। हमारा देश जो है संस्कृत का ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पर जो है क्या अस्माकं देश जो है टाइम लिमिट सेट करते हैं और जो है ये रहा पब्लिक हो गया और मोनेटाइज का ऑप्शन ऑन कर देते हैं, ताकि इसमें से कुछ जो पैसे जो भी आप लोग देखेंगे तो कुछ भी मुझे ऐड का जो पैसा मिलेंगे वो मुझे मिल पाए। तो चलिए ये हो रहा सेट, ठीक है, ये सेट हो गया है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 जो है क्या बोला है, चलिए ये सेट हो चुका है। 18 में क्वेश्चन कह रहा है वाहनों के साइड मिरर, जो वाहन होते हैं, ठीक है, वाहन जो है गाड़ी जो होते हैं, गाड़ी के साइड मिरर में नहीं वाहन के साइड मिरर में, ठीक है, वाहन के साइड मिरर में मतलब वाहन के साइड मिरर पीछे देखने के लिए दर्पण जो होता है, पीछे देखने के लिए दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो कौन सा दर्पण है जिसका उपयोग किया जाता है, ऐसा कौन सा दर्पण जिसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए चलते रहेगा। हाँ क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन 19 का प्रथम पाले में और 19 का कप्लीमेंट्री में, ठीक है। आपका जो है 19 का प्रथम और उसका सी में जो है आपको पूछा जा चुका था। क्वेश्चन क्या है, वाहनों के साइड मिरर के रूप में जो वाहन चलाते हैं जिसमें हम पीछे के दृश्य को देखने के लिए प्रयोग करते हैं, इनमें से कौन सा दर्पण जो है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, कौन सा दर्पण है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, बोला उत्तर दर्पण का, ठीक है, सॉरी अवतल दर्पण का या समतल दर्पण का या उत्तर दर्पण का। देखिए ये जो है उत्तर दर्पण का प्रयोग करता है, क्यों करते हैं, क्योंकि बड़ा सा ट्रक आता है पीछे से, यदि हम लोग का बड़ा सा ट्रक आए तो बड़ा सा ट्रक जो हमें क्या छोटा सा शीशा में दिखाई दे, और भी जो है और उसके साथ साथ जो है उत्तर दर्पण जो हमें ये भी दिखाता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब जितना दूरी पर है, यानी वस्तु जितना दूरी पर खड़ा है हमें उतना ही दूरी पर दिखाता है, ना कि उससे कम पर दिखाता है ना कि उससे ज़्यादा पर दिखाता है। हाँ लेकिन इसका खासियत ये है कि जो है उत्तर जो दर्पण होते हैं वस्तु का आकृति इतना बड़ा है, ठीक है,
तो क्या इतना छोटा शीशा में भी वो दिखाई देगा, ठीक है, इतना छोटा शीशा में भी दिखाएगा, चित्र को छोटा करके दिखाता है। इसीलिए हम पीछे का दृश्य देखने, जो गाड़ी होते हैं, गाड़ी का पीछे का दृश्य जो देखने के लिए प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ताकि जब बड़ा सा ट्रक आने पर भी हमें क्या जाए, जो छोटा सा शीशा में दिखाई दे और जो हम क्या से उसके साइड दे सके या दुर्घटना से बच सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में उत्तल लेंस में कितने फोकस होते हैं, जो लेंस होते हैं, लेंस में कितने फोकस होते हैं, ठीक है, लेंस में कितने फोकस होते हैं, तो लेंस में सिर्फ और सिर्फ आपका 2 ही फोकस होते हैं। लेंस जो होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका कितने फोकस होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका 2 फोकस होता है। ऑप्शन जो ये होगा बिल्कुल राइट होगा और बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस जो होती है, ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है, जो लेंस है उसकी क्षमता जो है उसका ऐसा मात्रक जो होता है आपका क्या होते हैं, प्रथम पाली जो है 20 का प्रथम पाली में या 2020 में जो है क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका था। 2020 में यह क्वेश्चन आपका जो पूछा जा चुका था, क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता का जो ऐसा ही मात्रक होता है क्या होता है, लेंस जो है उसकी क्षमता का ऐसा मात्रक आपका डायरेक्टर होती है, क्या होती है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होती है, आपका डायरेक्टर होती है, ठीक है, जिसे हम क्या डी से सूचित करते हैं, जिसे हम कैसे सूचित, डी से सूचित करते हैं। प्रकाश गमन करता है, आपको हम पहले बता चुके, प्रकाश जो गमन करता है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। प्रकाश गमन करती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है, ठीक है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में, कहाँ सीधी रेखा में, ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन हम क्या चलेंगे, हम चलेंगे अभी 22 में। 22 क्वेश्चन कह रहा है किसी उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल कोई दर्पण है उसके सामने एक वस्तु को रख दिया गया है, मतलब उत्तल दर्पण के सामने जो है एक, मान के चलो उत्तल दर्पण है, इसके सामने एक वस्तु को रख दिया गया है, जिसकी बोला है प्रतिबिंब की आकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। बोला उत्तल दर्पण है, उस दर्पण के सामने कोई जो है वस्तु रखा गया है, यदि कोई वस्तु रख दिया गया है उसकी जो प्रकृति होगी, ठीक है, किस प्रकार की होगी, यदि उसका जो प्रतिबिंब बनाएगा, ये जो प्रतिबिंब बनेगा किस प्रकार के बनेगा, तो ये, ठीक है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ठीक है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, क्या बनाता है, आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए हम, ठीक है, यह जो हमेशा क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है। इसीलिए इसका हम क्या प्रतिबिंब भी प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में, क्वेश्चन 23 कह रहा है, ठीक है, 23 में इनमें से कौन है दर्पण का सूत्र है, दर्पण का जो सूत्र है इनमें से जो है कौन है जो दर्पण का आपका क्या सूत्र है, तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/v होता है, ठीक है, और जो है प्लस में क्या होता है 1/u होता है, प्लस 1/, क्या होता है f होती है, 1/f बराबर 1/, ठीक है, v प्लस 1/u होती है, ठीक है। ऑप्शन जो है आपका क्या होगा, ये जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ये जो है बिल्कुल क्या होगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे जो है किस लेंस को जो है अपसारी लेंस भी कहते हैं। सर ये क्वेश्चन आपको हम बता भी चुके हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। देखो अवतल लेंस जो होगा, अवतल लेंस को हम क्या बोलेंगे, अपसारी लेंस बोलेंगे, और जो उत्तल लेंस होगा उत्तल लेंस को हम क्या अभिसारी लेंस बोलेंगे। ये क्वेश्चन 22 का जो है, सॉरी 2020 जो है 2020 में पूछा जा चुका था। तो क्या होगा, उत्तल लेंस या अवतल लेंस, क्या होगा, उत्तल लेंस या अवतल लेंस, ये जो कमेंट के माध्यम से आप जो है जरूर बताएंगे, ठीक है, उत्तल लेंस या अवतल लेंस कमेंट के माध्यम से क्या बताएंगे, जरूर बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आ चुका है 25 में। क्वेश्चन 25 में कह रहा है, क्वेश्चन 25 को देखो कब है पूछा गया है, जो क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था कब, यह क्वेश्चन आपका 2020 की जो प्रथम पाली में 2020 का जो है सेशन में पूछा जा चुका था, ठीक है। यह क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, 2020 में पूछा जा चुका था, और जो है हो सकता है कि 2025 में पूछा जाए, लेकिन इन्हीं में से गारंटी है कि इन्हीं में से जो भी क्वेश्चन पूछेगा, जितना मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ भौतिकी का, गारंटी है कि इन्हीं में से पूछेगा। ऐसा नहीं कि यह क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं, बल्कि इन्हीं में से सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। देखो 130 इसका हो गया, ठीक है, 130 आपको जो है इसका पढ़ना है। इस तरह से मैं जो है पूरा सब्जेक्ट का, पूरे साइंस का जो है मैं आपको लगभग जो है मान के चलो कि 450 के आसपास में क्या क्वेश्चन टारगेट रखता हूँ, ठीक है। हम टारगेट रखते हैं 450 के आसपास। हो सकता है कि 50-60 क्वेश्चन या 10-20 क्वेश्चन इधर और या उधर, ठीक है, हो सकता है कि 400 हो जाए, हो सकता है 500 हो जाए, लेकिन तीनों सब्जेक्ट में से यदि 500 जितना मैं 450 दे रहा हूँ, इन सब्जेक्ट को मतलब तीनों सब्जेक्ट में से इन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप देख लेते हैं सभी के सभी को, ठीक है। मैं आपको भरोसा देख सकता हूँ, गारंटी ले सकता हूँ कि उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। सारा के सारे क्वेश्चन जो भी पूछेगा वहीं से पूछेगा। हाँ 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो ही जाए तो आपको जो है 50 में से 80 क्वेश्चन में से जवाब देना है कितना, 40, लेकिन जो है आप सही से 60 से 70 क्वेश्चन तक आप सही से जवाब दे सकते हैं। हालांकि उतना क्वेश्चन का जवाब देना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कितना है, आपको 40 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, ठीक है। चलिए आइए हम चलते सवाल की ओर। सवाल आपका जो है अगला सवाल जो है हमारा क्या है, अगला सवाल है हमारा
दर्पण के सामने, दर्पण जो है सामने, ये सॉरी ये क्वेश्चन जो हो चुका है 25 जो आपका हो चुका है, हमें चलना है किसमें 26 क्वेश्चन में। कितना में चलना है? हमें 26 में चलना है। और 26 जो है ये रहा आपका क्वेश्चन, 26 में चलना है। 26 में क्या बोला है? सामान्य नेत्र की दूरी, जो सामान्य नेत्र है उसकी दूरी जो बिंदु होती है, सामान्य जो नेत्र होते हैं उसकी जो दूरी होता है, सामान्य जो नेत्र होते हैं उसकी जो दूरी क्या होती है, ठीक है, बोला 25 सेमी होती है, 25 मीटर होती है, 25 सेमी होती है, 25 मिमी होती है या अनंत होती है। तो सामान्य नेत्र जो है उसकी दूरी जो है, उसके दूर की बिंदु देखेंगे तो अनंत होती है। यदि नजदीक की बोलेंगे, दूर बोलने से आपका अनंत हो गया, और नजदीक बोलने से आपका 25 सेमी हो गया। कम से कम यदि बोले तो 25 सेमी, और अधिक से अधिक यदि अनंत दीवार कहा जाए तो यह हो जाएगा अनंत हो जाएगा। यदि दूर बोलने से अनंत और पास बोलने से 25 सेमी हो जाएगा, ठीक है। जो नेत्र निकट की वस्तु को, बोला क्वेश्चन कह रहा है, जो नेत्र जो है ऐसा नेत्र जो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकते हैं, जो निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, ठीक है, उस नेत्र में होता है, बोला है वह नेत्र, जो नेत्र क्या बोला, निकट के यानी पास वाले वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है वह, ठीक है, आपका क्या हो गया, ठीक है, वह नेत्र जो पास वाले वस्तु को साफ साफ देख नहीं सकते हैं और दूर वाले वस्तु को साफ साफ देख सकता है, उसमें क्या होते हैं, तो दूरदृष्टि दोष होता है, ठीक है। यदि निकट के देख पा, दूर को देख नहीं पाने से दूरदृष्टि, जिसको देख नहीं पाएगा वही दृष्टि, ठीक है। निकट की देख पा रहा है, निकट को तो देख पा रहा है, निकट साफ साफ है, तो क्या होगा, जिसको देख नहीं पा रहा है वही दृष्टि दोष होगा, ठीक है, जिसको देख नहीं पाएगा वही क्या होगा, दृष्टि दोष होगा। देखो अब क्या हो गया, मानव नेत्र, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, मानव नेत्र जो है वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर, ठीक है, किस भाग पर बनता है। मानव नेत्र वस्तु का जो प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है, भाग के किस पर बनता है, यह क्वेश्चन जो है 13 में, ठीक है, 14 में, 21 में, 13, 14, 21, ठीक है, 13 में भी, 14 में भी और 21 में भी यह जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि मानव नेत्र के किस, मानव नेत्र जो है वस्तु का प्रतिबिंब, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब होता है निम्न से किस भाग में बनता है, यानी आंख के किस भाग में, सीधी सी बात यदि करेंगे, आंख जो है हमारे नेत्र जो होते हैं, नेत्र के किस भाग में क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, तो हमारे नेत्र के जो रेटिना होते हैं, रेटिना में क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। हमारा आंख जो है, आंख के रेटिना एक हिस्सा होता है जिसमें क्या आपका प्रतिबिंब बनता है। ट्रिंडल प्रभाव का प्रकाशित का क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रिंडल प्रभाव, ठीक है, प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। जो आंख का जो ट्रिंडल प्रभाव होती है, जो ट्रिंडल प्रभाव होती है, ट्रिंडल प्रभाव जो क्या करती है, तो प्रकाश की कौन सी जो परिघटना होती है, प्रकाश की कौन सी जो परिघटना होती है जिसके कहते हैं आपका दर्शाता है, प्रकाश की कौन सी परिघटना को कहता है, ये बिल्कुल आपको दर्शाता है, ठीक है। तो कौन सी दर्शाएगा, बोले प्रकाश का परावर्तन को, या प्रकाश का अपवर्तन को, या प्रकाश का विक्षेपण को, या प्रकाश का प्रतिकिरण को, ठीक है। ट्रिंडल क्या बोला, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन नहीं, बल्कि प्रकाश का क्या होगा, प्रतिकिरण होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ ट्रिंडल प्रभाव बोला है, क्या बोला है, आपका ट्रिंडल प्रभाव बोला है, ठीक है। इसलिए क्या होते हैं, प्रतिकिरण में क्या होते हैं, एक बिंदु से क्या होगा ये, ठीक है। सबसे पहले देखिए, एक प्रकाश यदि किरण इस बिंदु पर पड़ेगा तो ये फैलाएगा, प्रकाश को चारों तरफ से फैलाएगा। इस बिंदु पर यदि मान के चला, ये तो क्या फिर चारों तरफ से फैलाएगा, ट्रिंडल प्रभाव में क्या होते हैं, ये फैलाएगा। अब ये बिंदु पर पड़ा तो ये क्या है, चारों ओर फैलाएगा, ये प्रकाश का प्रतिकिरण होती है, क्या होती है, प्रकाश का प्रतिकिरण जो ऐसा ही होती है। क्वेश्चन नंबर 30 में, सामान्य आंख के लिए, जो आंख बोला, सामान्य आंख के लिए बोला स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, बोला देखो, अब न्यूनतम यानी कम से कम दूरी, मैंने क्या बताया, अधिक से अधिक दूरी बताए, दूरी आपको अधिक से अधिक बोले तो अधिक से अधिक दूरी बोलने से आपका अनंत, और कम से कम बोलने से आपका 25 सेमी, कम से कम यदि जब भी बोले तो 25 सेमी जो है कम से कम हो गया, और अधिक से अधिक तो अनंत हो गया, क्या होगा, अधिक से अधिक तो अनंत हो गया, और कम से कम जो हो गया, क्या कम से कम, अधिक से अधिक आपका इनफिनिट यानी अनंत हो गया, और कम से कम आपका जो है क्या 25 सेमी होगा। 25 सेमी जो ऑप्शन जो है डी आपका सत्य हो जाएगा। नंबर 31 में, निकट दृष्टि दोष में, मतलब निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। जो निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का हम प्रयोग करते हैं या किस लेंस का व्यवहार करते हैं, ठीक है। जब हम क्या देखो, निकट दृष्टि दोष में किस दोष यानी किस लेंस का जो हम प्रयोग करते हैं, जो क्वेश्चन आपका कब का, 11 का, 16 का और 20 का, ठीक है। 11, 16, 20 अब तक जो है क्वेश्चन 3 बार जो पूछा गया है, 11, 16, 20 जो है अब तक 3 बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, निकट दृष्टि में जब निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है, किस लेंस का प्रयोग होता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किस लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग इसमें होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसमें 32 में चलेंगे। तो निकट में अवतल होगा, क्या होगा, निकट दृष्टि दोष होने से अवतल होगा, और दूर दृष्टि दोष क्या, निकट होने से अवतल और दूर दृष्टि दोष से आपका क्या उत्तल लेंस होगा। 32 में, श्वेत प्रकाश की किरण, जो श्वेत होता है
क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश की किरण जो होते हैं जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है, श्वेत प्रकाश की जो किरण होते हैं जब श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, जब किसी प्रिज्म जो होता है उससे होकर गुजरती है तो प्रकाश तब पर जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होती है, जो वर्ण सबसे जो अधिक विचलित होगा वो होता है, क्या होती है? ऑप्शन जो है क्वेश्चन यह 21 जो है इसका 21 जो है 21 का प्रथम पाली में आया क्वेश्चन आपका पूछे जा चुका था। ठीक है, तो 32 से 32 में क्या बोला है क्वेश्चन, जो प्रकाश श्वेत प्रकाश की किरण जो होते हैं जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, श्वेत प्रकाश यानी जो एक प्रकाश किरण होगा जब प्रिज्म से होकर गुजरेगा, ठीक है, गुजरेगा तो वह ठीक है वर्ण जो है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलन होगा कौन सा, यानी कौन सा रंग को जो है सबसे क्या ज़्यादा विचलन करेगा, यानी ज़्यादा फैलाएगा, ठीक है, लाल को, ठीक है, गुलाब पीला को या बैगनी को ऑप्शन जो है, ठीक है, बैगनी जो है सी जो ऑप्शन क्या वो आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 33 में क्या, श्वेत प्रकाश तब एक श्वेत प्रकाश है, ठीक है, क्या रहा है, श्वेत प्रकाश तब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, श्वेत प्रकाश जब तब एक प्रिज्म से गुजरेगा जब, ठीक है, गुजरता है तो जो वर्ण, ठीक है, सबसे कम विचलित होता है जब क्या श्वेत प्रकाश जो है एक प्रिज्म बना दिए, जब श्वेत प्रकाश क्या होगा एक प्रिज्म से गुजरेगा और 7 रंगों जब विभक्त होगा, सबसे कम विचलन होने वाला जो रंग होगा, सबसे जो कम विचलन वाला जो रंग होगा, सबसे कम जो फैलने वाला जो रंग होगा कौन होगा, ये लाल होगा, कौन होगा, आपका लाल हो जाएगा। ठीक है, नंबर जो आपका 33 हो गया। 34 में प्रकाश के किस प्रकाश जो है प्रकाश के किस वर्ण के लिए, प्रकाश जो है प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य मतलब क्या अधिक होती है, मतलब प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए जो है प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होती है, सबसे क्या होती है, अधिकतम होती है, नहीं सबसे ज्यादा होती है, नहीं सबसे अधिकतम होती है, तो लाल के लिए क्या होती है, सबसे अधिकतम होती है। मतलब प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य यदि ज्यादा होगा तो लाल के लिए क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, लाल के लिए क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम कितने में चलते हैं, इस प्रकार हम क्वेश्चन 35 में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन 35 में आ चुके हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस से उसकी फोकस दूरी कितना 20 सेमी है, उत्तल लेंस उसका फोकस दूरी एफ बराबर कितना है, आपका फोकस दूरी जो है एफ बराबर कितना 20 सेमी है, तो उसकी जो है मतलब क्षमता क्या होगी, तो उसकी क्षमता क्या 10, इसमें से है कोई, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन जो है क्या होगा डी जो है बिल्कुल सत्य हो जाए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से क्या होगा, कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, पुतली के साइज को नियंत्रण करता है, जो पुतली है उसके साइज को कौन नियंत्रण करता है, तो पुतली उसके साइज को कौन नियंत्रण करता है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रण करता है, तो पुतली जो साइज उसके साइज को परितारिका जो होता है, आँख में जो परितारिका होती है वो नियंत्रण करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 36 हो चुका है। 37 में किस दृष्टिदोष को बोला, किस दृष्टिदोष को, ठीक है, बोला अवतल लेंस और उत्तल दोनों लेंस से बने बोला है द्विफोकसी लेंस द्वारा जो है बोला संशोधित किया जा सकता है, तो हमारा हो गया निकट दृष्टिदोष बिल्कुल गलत, दूर दृष्टिदोष जरा दृष्टिदोष, ऑप्शन जो सी होगा बिल्कुल सत्य होगा। जिस व्यक्ति में जरा दृष्टिदोष होती है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति जरा दृष्टिदोष होती है, ठीक है, निकट दूर या जरा जो होती है, निकट दूर या जरा जो है 37 का जो ऑप्शन सी होगा। जिसमें जरा दृष्टिदोष होता है उसमें क्या होती है, बायफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, बायफोकल यानी जिसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों प्रकार के लेंस से प्रयोग किया जाता है। नंबर 38 हो गया, नेत्र में प्रवेश करने वाले जो नेत्र है, मतलब नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश जो है अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश जो है, नेत्र प्रकाश किरणों का जो है सबसे अधिकांश जो है, सबसे अधिक यानी अधिकांश जो क्या होता है, परावर्तन जो करता है, अपवर्तन जो करता है कौन करता है, मतलब नेत्रोद अंदर पृष्ठ पर या अभिनेत्र के अंदर पृष्ठ पर या कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, जो ऑप्शन जो सी होगा बिल्कुल सत्य होगा। जो कॉर्निया है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, जो कॉर्निया है उसके बाहरी पृष्ठ पर जो ऑप्शन सत्य हो जाएगा। ठीक है, नंबर चलते कितना में 39 में, जब सूर्य का प्रकाश जो है वायुमंडल से होकर गुजरता है, देखो जब सूर्य का प्रकाश जो है किससे, वायुमंडल से गुजरता है, तो ठीक है, वायु के मतलब सूक्ष्म कण किस रंग के जो है प्रकाश को अधिक प्रबलता से क्या परिक्रमण करता है, किस रंग को जो है अधिक प्रबलता के साथ जो है क्या परिक्रमण करते हैं, तो ये जो है नीला जो होगा, ठीक है, ऑप्शन जो बी होगा बिल्कुल सत्य होगा। नीला रंग को जो है सबसे ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा वो परावर्तन करेगा, यानी फैलाएगा। नंबर जो है आपका 40 हो गया, वायुमंडल में, ठीक है, किसमें, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा जो रंग होता है यानी वर्ण होते हैं आपका, ठीक है, आपका जो है परिक्रमण करता है। ठीक है, बोला क्या करता है, यहाँ सूर्य
वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा जो रंग होता है, बोला यानी कौन सा रंग यानी वर्ण होता है, अधिक बोला प्रकीर्णन करता है, सबसे जो अधिक जो प्रकीर्णन करता है कौन करता है। ये क्वेश्चन जो आपका जो कब कब पूछा जाता है, ये जो क्वेश्चन आपका जो है बोला 19 का और 20 का दोनों के दोनों प्रथम पाली में पूछा जा चुका था। तो क्या होगा, लाल बिल्कुल गलत, नारंगी बिल्कुल, तो नीला जो ऑप्शन डी होगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, अधिक नीला को कम हो गया लाल। निर्वात जो होता है, निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और प्रकाश निर्वात में जब, ठीक है, वायु में यानी निर्वात में प्रकाश जहाँ वायु या अन्य जो पदार्थ या अन्य जो पदार्थ हो ना हो, वहाँ जो प्रकाश की चाल जो गमन करेगा, प्रकाश की जो चाल वहाँ गमन करेगा, कितनी मात्रा में गमन करेगा, तो कितनी मात्रा में, ठीक है, 3 × 10 के घात में 6, यहाँ जो होना चाहिए कितना, ऐसा 3 × 10 के घात में जो है कितना बोला आपका 6 बोला है। ठीक है, या बोला 3 × 10 के घात में क्या आपका 7 बोला है, क्या बोला है 3 × जो है 10 के घात में 8 जो है बिल्कुल सत्य हो जाए। 3 × 10 के घात में जो 8 होते हैं मीटर सेकंड, ये आपका सत्य हो जाए। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सत्य हो जाए। 41 जो है 41 का सी जो है बिल्कुल राइट होगा। नंबर 42 में, तो निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है अधिकतम होती है, ऐसा कौन सा माध्यम है जिसमें प्रकाश की जो चाल होती है सबसे अधिक होती है। तो हवा में सबसे प्रकाश की चाल जो है अधिक होती है, इसलिए जो है सूर्य का प्रकाश जो है वायुमंडल से होकर जो है 8 मिनट लगभग जो है 8 मिनट में पहुंच जाता है। 7 मिनट 58 सेकंड कुछ में पहुंच जाता है, यानी लगभग 8 मिनट। क्वेश्चन नंबर 43, हवा की, ठीक है, बोला प्रकाश की किस घटना के कारण, बोला प्रकाश जो है प्रकाश की किस घटना के कारण जो है सूर्य हमें वास्तविक, ठीक है, सूर्योदय से लगभग जो है 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है। यह क्वेश्चन 20 का प्रथम पाली में आपका पूछा जा चुका था। क्वेश्चन अगर फिर से रिपीट करते, क्वेश्चन क्या बोला है कि क्वेश्चन कह रहा है सूर्य की जो किरणें होती है, प्रकाश की जो किरण होती है, प्रकाश की किस घटना के कारण, प्रकाश जो है प्रकाश में क्या घटना के कारण पूरा सूर्य हमें वास्तविक जो है सूर्योदय से पहले जो वास्तविक सूर्योदय होते हैं लगभग उससे 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है। ठीक है, उससे जो है लगभग 2 मिनट पूर्व या 2 मिनट पहले हमें दिखाई देता है। ऐसा किसके कारण, तो प्रावधान के कारण, तो वायुमंडल अपवर्तन के कारण। वायुमंडल अपवर्तन के कारण जो होते हैं, ठीक है, वायुमंडल अपवर्तन क्या, प्रकाश फैलता है जिस कारण से हमें क्या होती है 2 मिनट पहले जो है क्या हमें क्या देता है सूर्योदय, ठीक है, सूर्योदय जो दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन नेत्र के, ठीक है, नेत्र का जो है रंगीन भाग होता है, बोला कि निम्न से कौन ऐसा जो है जो मानव नेत्र का जो है बोला रंगीन भाग है, मानव नेत्र जो है मानव नेत्र का रंगीन भाग है, कॉर्निया है या रेटिना है या परितारिका है या लास्ट में आपको क्या बोला है पुतली बोला है। लास्ट में क्या आपका यह बोला है कि पुतली होता है, तो न पुतली है ना रेटिना है ना कॉर्निया है, ये सिर्फ बोल सकते हैं परितारिका है। ठीक है, क्या है आपका परितारिका है। नंबर 45 में तरंग धैर्य को समानतः, जो तरंग धैर्य होते हैं तरंग धैर्य को समानतः बोला है वक्त से बैक किया जा सकता है। जो तरंग धैर्य होती है उसे समानतः हम किससे बैक कर सकते हैं, किससे बैक किया जा सकते हैं। और 20 का जो प्रथम पाली में जो है क्वेश्चन जो आपका पूछा जा चुका है, बोला क्या कैंडेला से या जूल से, एम्पियर से, या बोला है एंगस्ट्रॉम से। ठीक है, बोला एंगस्ट्रॉम जो है ऑप्शन जो है 45 जो है 45 का जो ऑप्शन डी होगा बिल्कुल सत्य होगा, किससे एंगस्ट्रॉम से। चलिए क्वेश्चन 46 में चलते हैं। प्रकाश की चाल जो विभिन्न माध्यम में जो, ठीक है, प्रकाश की चाल जो होती है विभिन्न माध्यम में 21 में पूछा जाता है क्या विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल समान होती है। बिल्कुल समान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हवा में अलग होती है, निर्वात में होती है अलग होती है, कांच में अलग होती है। तो विभिन्न प्रकाश की चाल होती है विभिन्न माध्यम में भिन्न होती है, यानी विभिन्न माध्यम में क्या होता है भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, कोई ऐसा चाल नहीं है, कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिससे प्रकाश की चाल एक जैसा होती है। नंबर 47 में बोला वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु जो होती है, वायु में प्रकाश की चाल जो होते हैं निर्वात जो होते हैं इसकी अपेक्षा होती है निर्वात जो उसकी अपेक्षा क्या होती है, तो उसकी अपेक्षा जो कम होती है। निर्वात की अपेक्षा क्या होती है हमेशा कम होती है। ठीक है, निर्वात की अपेक्षा हमेशा क्या होती है कम होती है। ठीक है, क्वेश्चन अगला पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमका, एक सेकंड थोड़ा सा, चलो अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है 48 क्वेश्चन में है। ठीक है, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है। जो तारे टिमटिमाते हैं, तारे के जो टिमटिमाते हैं उसका कारण, टिमटिमाने का रीजन क्या है, वायुमंडल के प्रावर्तन या कुल प्रवर्तन या वायुमंडल अपवर्तन। तो वायुमंडल के अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं, प्रावर्तन के कारण नहीं, अपवर्तन के कारण। ठीक है, मानव नेत्र के लिए है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का बोला क्या अस्थायित्व होता है। जो मानव नेत्र है, मानव नेत्र की दृष्टि जो उसका अस्थायित्व होता है, तो क्या होता है 1/10, ठीक है 10 जो है ये सेकेंड होती है। ठीक है, 1/10 जो सेकेंड ऑप्शन जो ये होगा बिल्कुल आपका सत्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कितना में चलेंगे 50 में चलेंगे। कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में, बोला कूलाम जो होते हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं
कूलाम विद्युत जो आवेश होता है कितने इलेक्ट्रॉनों के मतलब क्या कितने इलेक्ट्रॉन में समाये आवेश के तुल्य होती है। कूलाम विद्युत आवेश जो है कितने इलेक्ट्रॉनों के समाये जो आवेश होते हैं उसके तुल्य होती है, यानी उसके बराबर होती है। जो क्वेश्चन 18 का जो है सप्लीमेंट्री में या जो है ठीक जो बच्चे फेल कर जाते हैं, जो दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं सप्लीमेंट्री में, इसमें पूछे जाते हैं। ये जो है ऑप्शन होगा आपके इसमें। तो 1 × 10 के हाथ में 1.6 × 10 के हाथ में कितना होगा -19 जो कूलाम की आवेश होती है। ठीक है, क्या होती है 1.6 × 10 के घात में -19 जो कूलाम होती है, इतना कूलाम आवेश क्या होती है एक ठीक है आवेश में होती है, इतना इलेक्ट्रॉन जो है आवेश भरा रहता है। ठीक है।